हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में लक्ष्मी आए। लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। कुचलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतनाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति। मित्राणाम च अनभियद्रोह सप्तैता समधीह श्रेय। शमो दमः शौचम धृति कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम च अनवयद्रोह सप्तैता समधि श्रिया। धृदंडम विकारोषी पारिच्छ कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। कैसे लक्ष्मी आती है? ये सब लक्ष्मी आने वाले श्लोक बोला। सबका अर्थ बताने का टाइम नहीं, सब लक्ष्मी तुम्हारे घर में ही आ जाएगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे, लेकिन कुछ अर्थ बता देता हूं। लक्ष्मी उसके घर में अपने आप आती है जिस घर के लोग मूर्खों का सम्मान नहीं करते, मूर्खों की संगत नहीं करते, मूर्खों से दोस्ती नहीं करते, मूर्खों से लगाव नहीं करते, मूर्खों से रिश्तेदारी नहीं जोड़ते और मूर्खों से प्रेम नहीं रखते, मूर्खों से दूर रहते हैं, उनके घर में ही लक्ष्मी का निवास रहता है। मूर्ख कौन है? मध्य प्रदेश में एक लड़की थी, वो लड़की कह रही थी मैं बहुत बड़े विद्वान से शादी करूंगी। तो बड़े बड़े विद्वान पहुंचे शादी करने के लिए, लेकिन उस लड़की ने सबको कैंसिल कर दिया। विद्वता में कहा ये पूर्ण विद्वान नहीं है, ये अधूरा विद्वान है, ये है वो है। तो विद्वानों ने सोचा, पंडितों ने मिल करके इसका मूर्ख के साथ विवाह करा दिया जाए। कैसे कराया जाए? क्योंकि इसको अहंकार ज्यादा है लड़की को। तो विद्वानों ने मूर्ख ढूंढा, तो बैठत जाही डार पर काटत वाही डार, और गिरन मरण को भय नहीं ऐसी मूर्ख गत संसार। तो एक आदमी पेड़ की डाल को काट रहा था, जिस डाल को काट रहा था उसी डाल पर बैठा था। डाल कट दी कि वो गिर जाता नीचे खुद भी। तो विद्वानों ने सोचा इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा। उससे कहा नीचे उतर आइए, आप शादी करोगे? एक विद्वान लड़की है। बोला करूंगा। मूर्ख शादी करने के लिए बहुत जल्दी राजी हो जाता है। थोड़ा बुद्धिमान आदमी सोचता विचारता है करूं कि ना करूं, लेकिन मूर्ख बेताब रहता है, बस कर लेना है। बोले सुन, जब वो लड़की पूछेगी तेरी तरफ एक अंगुली उठाएगी तो उसका उत्तर देना है तुझे मौन में। बोले मैं दे दूंगा, चिंता छोड़ो। बोले जब 5 उंगली उठाएगी तब उसका उत्तर देना। बोले सब दे दूंगा। मूर्ख तो था। सभा में ले गए तो उस लड़की ने प्रश्न पूछा। उस लड़की का नाम था विद्योत्मा, विद्वान बहुत थी। उसने 1 उंगली उठाई तो इस मूर्ख ने 5 उंगलियां उठाया। तो पंडितों ने पूछा तूने 5 उंगली क्यों उठाई? बोले ये 1 उंगली उठा रही है, आंख फोड़ दूंगी। तो मैं बता रहा हूं झापड़ मारूंगा। हाँ तो उसने 5 उंगली उठाई तो इसने मुट्ठी बांधा, घूसा। तो पंडितों ने पूछा चुपके से तूने मुट्ठी क्यों बांधी? बोली ये 5 उंगली उठा रही, ये बता रही कि थप्पड़ मारूंगी तो मैं इसको घूसे से मारूंगा। तो उस विद्वान लड़की ने पूछा
कि मैंने एक उंगली उठाई तो इसने 5 क्यों उठाई? बोले आपने एक उठाया कि ये सृष्टि एक है, तो इसने बताया ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी। तब तुमने बताया कि 5 उंगली उठाया, तो तुमने कहा ये 5 तत्वों से सृष्टि बनी, तो इसने मुट्ठी बांधा कि 5 तत्वों के मिलने से सृष्टि बनी, मिलकर के। ये है विद्योत्मा खुश हो गई, उसने कहा इसी के साथ शादी करूंगी, ये बड़ा ज्ञानी है। शादी हो गई, भांवर पड़ गए, फेरे घूम गए। रात में जब छत पे सोया था वो, तो नीचे गली में ऊंट निकला, तो ऊंट आवाज कर रहा था, बलबला रहा था ऊंट। तो मूर्ख तो था ही, वो रात में 2 बजे उठा और नीचे झांक रहा था, बोले उष्ट्र 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 ऊंट ऊंट। तो लड़की ने कहा ये तो पक्का मूर्ख है, रात में 2 बजे उठकर पीछे झांक कर ऊंट ऊंट बोल रहा, उष्ट्र उष्ट्र। तो उस लड़की ने उसके पांव उठाए और पांव उठाकर नीचे पीछे ढकेल दिया, तो नीचे गिरा। नीचे काली देवी का मंदिर था, तो उसकी जीभ कट गई, वो बहुत चोट लगी। तब उसका नाम कालिदास पड़ा, तब से वो विद्वान हो गया। ये मूर्ख है। और उस लड़की ने कभी फिर कालिदास को देखा नहीं। याद रखना, मूर्खों का सम्मान मत करो। मूर्ख कौन होता है? विश्राम सागर में पढ़िए, 29 प्रकार के मूर्ख बताए गए। मूर्ख बहन सार संग भेजई, मूर्ख जाई पराई से जई, मूर्ख बात बाम की कांदई, मूर्ख दूसरे घर मां फांदई। ये सब मूर्ख। मूर्खों, तो जो व्यक्ति मूर्खों का सम्मान नहीं करता है, बुद्धिमान का आदर करता है, उसके घर में लक्ष्मी आती है। और जो लोग अन्न का अपमान नहीं करते, उतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। मेरे गुरुजी भोजन करते थे, थाली में एक कण नहीं छोड़ते थे और 2 रोटी मात्र खाते थे गुरुजी, थोड़ा सा चावल। 101 साल के होकर तब शरीर छोड़ा और जिंदगी भर वो हट्टे कट्टे बने रहे और जिंदगी भर प्रवचन सुनाते रहे और जिंदगी भर आश्रम का विकास करते रहे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, थाली में एक कण नहीं छोड़ते हो? बोले मेरे गुरु ने सिखाया है कि अन्न का कण और सत्संग का क्षण और लिया गया प्रण और आंख में पड़ा हुआ तृण, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जो आपने प्रण लिया है उसको भी ध्यान रखो, संकल्प लिया है पूरा करो। दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी लड़ते झगड़ते नहीं है, उनके घर में लक्ष्मी आती है, श्री स्वयं आगता, गरीबी दूर हो जाएगी। आज संकल्प ले लेना, पति पत्नी लड़ाई बंद कर देना, झगड़ा बंद कर देना। पत्नी समझती मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, पति समझता मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, पति समझता मैं पति देव हूं और पत्नी समझती है मैं तो पहले से लक्ष्मी का अवतार हूं। झगड़ा बढ़ा रहे हो, गम खा कर रहो। बुद्धिमान का भी महत्व है, कम बुद्धि वाले का भी महत्व है, सबकी जरूरत है। जैसे आपकी गाड़ी में हॉर्न का भी महत्व है, लाइट का भी महत्व है, स्टीयरिंग का महत्व है, ब्रेक का महत्व है, क्लच का महत्व है, गियर का महत्व है, टायरों का भी महत्व है। टायर जो गोबर में चलते, मिट्टी में चलते, उसका भी महत्व है। टायर के बिना गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए याद रखना, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, जिस प्रकार की उनकी बुद्धि है, सबका महत्व है और सबकी बुद्धि के अनुसार उनको काम दीजिए, काम लीजिए और आगे घर को बढ़ा दीजिए। श्री स्वयं आगता है, दाम्पत्य कलहो नास्ति, दंपति जीवन में कलह कलेश मत कीजिए, परस्पर प्रेम से रहिए। रामायण की चौपाई याद करिए, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना,
जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना।